नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इस्तेक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका बिहार के बुलेटिन में। आइए शुरुआत करते हैं बिहार की खबरों से, जहां शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने राज्य के 400 नियोजन इकाइयों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द कर दी है। बिहार में प्रारंभिक स्कूलों के लिए 94,000 पदों पर शिक्षकों की बहाली के लिए अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हो रही है। कई जिलों से लगातार काउंसलिंग में शिकायत मिल रही थी। बताया जा रहा है कि कई जगह हंगामे के बाद वीडियो फुटेज खंगालकर ये कार्रवाई की गई है। दरअसल बिहार में 4,800 नियोजन इकाइयों में नियुक्ति प्रक्रिया चली है। इनमें से 4,400 में कोई गड़बड़ी सामने नहीं आई। और वहीं बिहार में 5 जुलाई से 12 जुलाई तक राज्य में प्रारंभिक स्कूल के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी की काउंसलिंग की गई, जिनमें से अब तक 17,000 शिक्षकों का चयन हुआ है। और वहीं काउंसलिंग के बाद भी 10,229 पद खाली रह गए। रद्द नियोजन इकाइयों में नए सिरे से नियुक्ति की प्रक्रिया चलेगी। गड़बड़ी सामने आने के बाद अब शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने जांच कर प्राथमिक दर्ज करने का आदेश दिया है। और वहीं विजय कुमार चौधरी ने कहा कि गड़बड़ी करने में जो भी शामिल है सब पर कार्रवाई होगी। और विभाग का कहना है कि एक अभ्यर्थी ने कई जगहों पर आवेदन दिया है, लेकिन साफ निर्देश दिया गया था कि कोई भी अभ्यर्थी 2 जगह की काउंसलिंग में भाग लेंगे तो उनको वैध नहीं माना जाएगा। इसके बाद भी कई जगहों से गड़बड़ी सामने आई है। और वहीं रॉबिन हुड से कथावच बनने वाले बिहार के पूर्व डीजीपी और चर्चित आईपीएस गुप्तेश्वर पांडे की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। इसकी जानकारी खुद गुप्तेश्वर पांडे ने ट्वीट कर दी है। बताया जाता है कि उनकी तबीयत में गड़बड़ी होने की वजह से वृंदावन में होने वाली भागवत कथा की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। गुप्तेश्वर पांडे ने कहा, थोड़ी स्वास्थ्य में गड़बड़ी और कतिपय अन्य अप्रिय कारणों से 16 जुलाई से वृंदावन में होने वाली मेरी भागवत कथा की तारीख आगे बढ़ गई है। अब 25 जुलाई से 31 जुलाई तक रोज 3 बजे दिन से 6 बजे शाम तक भारतीय टीवी पर वृंदावन से होने वाली मेरी भागवत कथा सुनी जा सकती है। आपको बता दें कि गुप्तेश्वर पांडे ने कुछ दिनों पहले ही सोशल मीडिया के जरिए लोगों को भागवत कथा सुनाने की शुरुआत की थी। और सोशल मीडिया पर चुलबुल पांडे के तौर पर गुप्तेश्वर पांडे मशहूर है। भागवत कथा से पहले भी वे स्क्रीन पर दिख चुके हैं। दीपक ठाकुर का उन पर बनाया गाना रॉबिन हुड बिहार के बीच चर्चा में रहा था। इस गाने के बोल थे, माफिया अपराधी मांगे दुआ, हिल जाए इलाका इनकी एक दहाड़ से। इस गाने के बाद ये कहा जाने लगा था कि बिहार विधानसभा के चुनाव से पहले उन्होंने अपनी छवि बनाने के लिए ऐसा किया था। और 2009 में लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ पाने की वजह से गुप्तेश्वर पांडे की नज़र 2020 के विधानसभा चुनाव पर थी और मीडिया में लगातार एक्टिव थे। उन्होंने वीआरएस भी ले लिया, लेकिन वो जेडीयू से चुनाव नहीं लड़ पाए। और वहीं इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में कुछ दिनों पहले डॉक्टर की टीम ने एक जटिल ऑपरेशन किया था। डॉक्टरों ने एक युवक के जबड़े के बाहरी हिस्से से ऐसे दुर्लभ ट्यूमर को निकाला जिसमें 82 दांतों का गुच्छा था। 17 साल युवक ने कई शहरों में इलाज कराया था। इसके बाद वो पटना के IGIMS पहुंचा, जहां उसका ऑपरेशन हो सका। बताया जाता है कि युवक के 82 दांत सामान्य दांतों से अलग थे। इसे डॉक्टर भी देखकर हैरान हो गए। और वहीं IGIMS के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल ने बताया कि मैक्सिलोफेशियल यूनिट ने इस जटिल ऑपरेशन को सफलतापूर्वक कर दिया है। और सर्जरी करने वाली यूनिट के डॉक्टर प्रियंकर सिंह, डॉक्टर जावेद इकबाल और डॉक्टर गणेश और डॉक्टर माधुरी को इस जटिल सर्जरी के लिए निदेशक ने बधाई दी है। डॉक्टरों ने कहा कि कॉम्प्लेक्स ओडोंटोम नामक इस ट्यूमर को दुर्लभ माना जाता है। ऑपरेशन करने में करीब 3 घंटे लग गए। जानकारी देते हुए डॉक्टर प्रियंकर ने बताया कि दोनों तरफ नीचे के जबड़े में भरे दांतों के गुच्छे सामान्य दांतों की तरह बढ़ रहे थे।
समय के साथ बढ़ रहे दांतों की वजह से नीतीश को काफी परेशानी हो रही थी। युवक को 5 साल से दोनों जबड़ों में परेशानी थी और दोनों जबड़े फूल गए थे। दोनों कान के नीचे सूजन भी हो गई थी। ऑपरेशन इस तरह किया गया है कि नीतीश का चेहरा भी खराब नहीं हुआ। और वहीं बिहार के गोपालगंज में घर में सो रही मां बेटी पर तेजाब फेंकने का मामला सामने आया है। घटना बरौली थाना के नवादा गांव की है। तेजाब से जली 1 साल की बच्ची की हालात को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल से पटना रेफर कर दिया गया है। घटना की जानकारी होने पर सदर एसडीपीओ नरेश पासवान पहुंचे और परिजनों से पूछताछ की। इस संबंध में परिजनों ने बताया कि राजीव शाह की पत्नी अपनी 1 साल की बेटी पुतुल को लेकर घर में सोई थी। इस दौरान पड़ोस के 5 लोग आधी रात को घर में घुसे और तेजाब फेंक दिया। घटना के बाद घर में अफरा तफरी मच गई। पीड़ित परिजन बरौली पीएचसी में बच्ची को लेकर गए। उसके बाद डॉक्टर ने सदर अस्पताल रेफर कर दिया। डॉक्टरों के मुताबिक बच्ची को तेजाब का छींटा पड़ा है। वहीं बरौली थाना अध्यक्ष अमरिंदर कुमार शाह ने कहा कि इस मामले में 5 लोगों के विरुद्ध नामजद शिकायत की गई है। जांच पड़ताल के बाद प्राथमिक दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। और वहीं एसडीपीओ ने जांच के बाद बताया कि मामले में डॉक्टर से इलाज की रिपोर्ट मांगी गई है। तेजाब फेंकने का परिजन आरोप लगा रहे हैं। घटना को अंजाम क्यों दिया गया, इसका खुलासा नहीं हो सका है। और वहीं इस घटना के बाद से पीड़ित के परिवार दहशत में है। और वहीं बिहार में शराबबंदी के बाद भी इसका अवैध तरीके से धंधा जारी है। आम लोगों के साथ अब पुलिस के जवान भी इस धंधे में लिप्त हो गए हैं। मामला वैशाली के महुआ का है, जहां बुधवार को पुलिस के एक जवान के बैग से 15 बोतल शराब मिली है। मामले में पुलिस के जवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल शराब के साथ पकड़ा गया पुलिस का जवान पातेपुर थाने में तैनात है और वो बुधवार को छुट्टी पर घर अपनी बाइक से घर जा रहा था। इस दौरान महुआ पातेपुर सड़क मार्ग के जिरवारा गांव के पास बाइक से जा रहे एक जवान की दूसरे बाइक से टक्कर हो गई। इस घटना में पुलिस का जवान सड़क पर गिर गया। इस घटना में जवान का बैग भी सड़क पर जा गिरा और उसमें रखी शराब की बोतलें सड़क पर गिर गई, जिसे वहां मौजूद लोगों ने देख लिया। हद तो ये है कि आरोपित जवान पुलिस की वर्दी में ही शराब लेकर जा रहा था ताकि शक न हो, लेकिन सड़क हादसे ने सब गड़बड़ कर दिया। मौके पर ही शराब की बोतलों के साथ लोगों ने उसे पकड़ लिया। भीड़ देख जवान हक्का बक्का हो गया था। इसकी जानकारी महुआ थाने की पुलिस को हुई, जिसके बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर शराब को जब्त कर लिया और जवान को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि गिरफ्तार करने के बाद उस जवान की वर्दी उतरवा ली गई। गिरफ्तार जवान कहां से शराब लेकर आ रहा था और किस लिए ला रहा था, ये अभी पता नहीं चला है। इस मामले में एसपी मनीष ने बताया कि बीएमपी जवान को शराब की बोतलों के साथ पकड़ा गया है और मामले की अभी जांच की जा रही है। और चौक थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड 74 के बाग मालू खान मोहल्ले में खुले नाले में गिरने से 4 साल की एक बच्ची की मौत हो गई। यह घटना बुधवार की है, जब बच्ची खेल रही थी। पटना नगर निगम की लापरवाही ने फिर एक बार मासूम की जान ले ली। बच्चे के गिरने की खबर से अफरा तफरी मच गई। आसपास के जुटे लोगों ने किसी तरह बच्ची को तो निकाला, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। बताया जाता है कि बच्ची बाग मालू खान मोहल्ले के रहने वाले मोहम्मद जफर आलम की 4 साल रोशनी खातून थी। घर के बाहर खेलते खेलते बच्ची थोड़ा आगे चली गई और खुले मैनहोल में गिर गई। बच्ची की चीख सुनकर आसपास के लोग जुटे और चौक थाना पुलिस को इसकी सूचना दी। बच्ची की मौत के बाद लोगों का आक्रोश नगर निगम और स्थानीय पार्षद के प्रति दिखा। लोगों ने नगर निगम और निर्माण करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और लोगों का कहना था कि बार बार नाली ढकने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन स्थानीय पार्षद और नगर निगम ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। इसके पहले भी कई लोग घायल हो चुके हैं। नाले की ना तो सफाई कराई जाती है और ना ही इसे ढकने का काम किया जाता है, तो बच्ची की मौत नहीं होती। घटना के बाद परिजनों में
कोहराम मच गया। वहीं मृत बच्ची के स्वजन शव का पोस्टमार्टम नहीं कराने पर अड़े रहे और बिना पोस्टमार्टम के ही बच्ची की लाश ले गए। घटना के संबंध में पार्षद आबदा कुरैशी का कहना है कि उन्होंने कई बार खुले मैनहोल को ढकने के लिए निगम को पत्र लिखा है, लेकिन किसी ने इस पर कार्रवाई नहीं की। और वहीं मशहूर फिल्म अभिनेता और गोरखपुर के सांसद रवि किशन इस मानसून सत्र में कलाकारों की सुरक्षा के लिए बिल लाने वाले हैं। संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू होने वाला है। उससे पहले रवि किशन ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि कलाकार भी समाज के अभिन्न अंग है और देश की उन्नति में कलाकारों का योगदान भी अहम होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम मानसून सत्र में कलाकारों की सुरक्षा के लिए विधेयक लाएंगे। रवि किशन ने कहा कि यह विधेयक हर विधा के कलाकार यानी एक्टर, सिंगर, पेंटर, म्यूजिशियन, डांसर जैसे के लिए होगा जो कला से जुड़े हैं। इस विधेयक में हर स्तर के कलाकारों को मेडिकल फैसिलिटी, सस्ते दर पर आवास, पेंशन और सरकारी संस्थानों में नौकरी का प्रावधान होगा। ये बिल कलाकारों को सरकार की ओर से एक सपोर्ट होगा जिसके बाद उनका जीवन स्तर सुधरेगा। और वहीं प्रधानमंत्री मोदी की सराहना कर रवि किशन ने कहा कि सरकार सबको साथ लेकर चल रही है और उन्हें अपने देश के कलाकारों की भी चिंता है। बकौल रवि किशन, मुझे लगता है कि अब नरेंद्र मोदी के विकास की मुख्य धारा में कलाकारों को जोड़ने का सही वक्त है और इसके लिए ये विधेयक अच्छी पहल साबित होगी। आपको बता दें कि रवि किशन पूर्व में भी कलाकारों से जुड़ी समस्याओं को सदन के पटल पर उठाते रहे हैं और अब वे कलाकारों के लिए सदन में सुरक्षा बिल लेकर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले ही उन्होंने भोजपुरी में अश्लीलता को लेकर भी बयान दिया था। कहा था कि इस इंडस्ट्री से अश्लील गाना बंद हो और आने वाले वक्त में ये उद्योग बड़ा हो, भोजपुरी बोलने वाले करोड़ों लोग और इस इंडस्ट्री को ऊंचाई पर ले जाएं। मेरी कोशिश है कि अश्लीलता पर रोक लगे और उद्योग को बड़ा सम्मान मिले। और वहीं भोजपुर जिले के पिरोर थाना क्षेत्र के पिरोर वार्ड नंबर 13 में बुधवार की रात भूमि विवाद में चचेरे भाई ने भाई की चाकू मारकर हत्या कर दी। चाकू लगने के बाद आनन फानन में लोग उसे पीएचसी ही ले जा रहे थे कि उसकी मौत हो गई। घटना के बाद गांव में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस और कुछ लोगों से पूछताछ की। वहीं इसके बाद सदर अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाया। घटना के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। मृतक पिरो वार्ड नंबर 13 रहने वाला 26 वर्षीय अखिलेश उपाध्याय है। दो पट्टीदारों के बीच पहले से भूमि विवाद चल रहा था। बुधवार की रात दूसरे ने अखिलेश के दरवाजे पर आकर गाली गलौज की थी। उसने इसका विरोध किया तो नोकझोंक होने लगी। देखते ही देखते बात बढ़ गई, जिसके बाद दोनों पक्ष आपस में ही भिड़ गए और मारपीट शुरू कर दी। इस बीच उसके चचेरे भाई ने अखिलेश उपाध्याय को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पीरो पीएचसी ले जाने के दौरान रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया और 3 बीघा जमीन के लिए दोनों पट्टीदारों के बीच पहले से ही विवाद को लेकर हत्या करने की बात सामने आ रही है। वहीं जिले के कोसुंबा ओपी क्षेत्र के एक गांव में गुरुवार की सुबह एक महिला पर डायन का आरोप लगाकर उसे और उसके पति की पिटाई कर दी। बेरहमी से पिटाई होती रही लेकिन किसी ने बचाया तक नहीं। जान बचाकर महिला और उसका पति कोसुंबा ओपी थाना पहुंचे, तब जाकर उनकी जान बच पाई। जानकारी के अनुसार जहां महिला का घर है उसी के पड़ोस में कुछ दिन पहले एक घर में प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की मौत हो गई थी। उस घटना के बाद जख्मी हुई महिला के पड़ोसी डायन समझने लगे थे। इसके बाद गुरुवार की सुबह मामला तूल पकड़ लिया और पति पत्नी इस घटना के शिकार हो गए। महिला के पति ने कहा कि गुरुवार की सुबह पड़ोसी प्रमोद बिंद, अवधेश बिंद और बेदादी बिंद ने पहले उसकी पत्नी और बच्चों को पीटा। जब इससे भी जी नहीं भरा तो दबंगों ने घर से राइफल निकालकर उसे खदेड़ना शुरू कर दिया और पिटाई की। इसके बाद वो दोनों किसी तरह जान बचाकर थाना पहुंचे। थाना पहुंचने के बाद पति पत्नी को कोसुंबा थाना के प्रभारी
सदाशिव प्रसाद ने शेखपुरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की छानबीन की जा रही है। खबर लिखे जाने तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी या प्राथमिकता दर्ज होने की बात सामने नहीं आई थी। दोनों घायलों का सदर अस्पताल में भी फिलहाल इलाज चल रहा है। जिले में आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला सिंगिया थाना क्षेत्र का है, जहां बाइक सवार हथियारबंद बदमाशों ने सीएसपी संचालक के कर्मी से बुधवार को 2,33,000 रुपए लूट लिए। इस दौरान विरोध करने पर सीएसपी कर्मी को गोली मारकर हत्या भी कर दी गई। मृतक की पहचान रामपुरा निवासी के रूप में की गई है। बताया गया कि मृतक 12 चौक स्थित एसबीआई के सीएसपी में काम करता था। रोज की तरह बुधवार की शाम करीब 4 बजे वह एसबीआई से 2,33,000 रुपये निकालकर अपनी बाइक से सीएसपी के लिए रवाना हुआ और करीब 4:30 बजे के आसपास वह सिंगिया मसान खोन सड़क पर पैगड़ा लड़खटी के बीच कदम के पेड़ के पास पहुंचा तो पहले से गात लगाए एक बाइक पर सवार 2 बदमाश उसे पिस्तौल दिखाकर रोक लिया। इस दौरान जैसे ही कर्मी रुका, दोनों बदमाश उसके पास मौजूद रुपए से भरे बैग छीनने लगे। कर्मी ने लूटपाट का विरोध किया तो एक बदमाश ने उसके पेट में पिस्टल सटाकर गोली मार दी। इसके बाद बदमाश रुपए से भरा बैग लेकर भाग निकले। गोली की आवाज़ सुनकर जुटे लोगों ने नीतीश को जख्मी हालत में इलाज के लिए पीएचसी में भर्ती कराया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद लोगों ने शव को लेकर सिंगिया दरभंगा रोसड़ा पथ को बापू चौक के पास जमकर हंगामा करने लगे। जाम की वजह से सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। लोगों ने पुलिस से बदमाशों को जल्द गिरफ्तार करने और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग करने लगे। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद पहुंचे थाना अध्यक्ष के मंडल ने बताया कि इलाके को सील कर दिया गया है और संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। रोसड़ा डीएसपी सहीरा अख्तर के आश्वासन पर लोगों ने 2 घंटे बाद शाम 7 बजे के बाद सड़क को खत्म किया। दुनिया का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सर्च इंजन में से एक गूगल अब मुश्किलों में घिर गया है। फ्रांस के एंटी ट्रस्ट वॉचडॉग ने अल्फाबेट के गूगल पर 500 मिलियन यूरो यानी $593 मिलियन का फाइन लगा दिया है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। फ्रांस ने गूगल पर एक भारी अर्थदंड लगा दिया है, जिसके चलते गूगल के लिए एक बड़ी परेशानी एसईपीएम और एएफपी ने गूगल पर आरोप लगाया है कि यूरोपीय संघ के निर्देश के तहत न्यूज कंटेंट के लिए उनके साथ रेवेन्यू को लेकर अच्छी बातचीत करने में सफल नहीं रहा। साथ ही केस में इस बात पर भी जोर दिया गया कि गूगल ने एंटी ट्रस्ट अथॉरिटी के जारी अस्थायी आदेशों का उल्लंघन किया है।
ये आदेश मांग करते हैं कि ऐसी बातचीत 3 महीने के अंदर ही किसी भी न्यूज पब्लिशर के साथ हो जो उनसे ये डिमांड करे। फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के तहत गूगल को सर्च रिजल्ट में यूज किए गए न्यूज को लेकर अब मुआवजा देना। न्यूज डेस्क आर्यन। इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज।